Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. In this video हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करेंगे. इसके मतलब हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जो उस पर टंग पे डिस्कस किया था हमने, उस वीडियो में हमने हमारी बकल कैविटी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर है. अब हम बढ़ते हैं आगे. अब हम पूरा ट्रू एलिमेंट्री कैनाल पे देखेंगे. अभी तक हम सिर्फ बकल कैविटी पे थे, अब हम ट्रू एलिमेंट्री कैनाल पे पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग, अब बकल कैविटी के बाद डायरेक्ट ईसोफेगस ही आता है, बट ईसोफेगस स्टार्ट करने के पहले मैं चाहती हूँ कि पहले हम हिस्टोलॉजी डिस्कस करें एलिमेंट्री कैनाल की. इस वजह से आगे का पोर्शन और इजी होगा आपको समझने के लिए. तो आइए देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्री कैनाल में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा. मीन्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो भी हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल का, वो एलिमेंट्री कैनाल में सब होगा. फ्रॉम माउथ टू एनस. दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. नाउ सी, जो एलिमेंट्री कैनाल, फॉर एग्जाम्पल सी, if we take one bottle, the inner space जो इनर स्पेस है वो एम्प्टी रहेंगी और ये वॉल्स पे कवर रहेगा. ठीक है. तो वैसे ही कुछ हमारा एलिमेंट्री कैनाल है. फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इन बिटवीन द लूमेन आर देयर द एम्प्टी स्पेस. Okay. Now see, wall of the alimentary canal from esophagus to rectum consists of 4 layer. Means जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है वो कितने लेयर में कंसिस्ट हो रही है? 4 लेयर. कौन सी 4 लेयर? सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. ठीक है. ये डायग्राम में देखो तो हमें क्लियर समझ दिख रहा है. सीरोसा, मस्क्यूलरिस. जो सीरोसा है, दिस outer layer consists of serosa. Muscularis consists of 2. One is inner circular and outer longitudinal. This one and this one. This is muscularis. Then innermost third layer, submucosa. This one, this, and mucosa, this one. This is the lumen, the empty space. As जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक वाटर बॉटल अंदर की स्पेस खाली होती है. तो अगर हम लूमेन बॉटल में देखें कि लूमेन क्या है बॉटल में, तो द एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम लूमेन बोलेंगे. ठीक है. क्लियर है. ये सिर्फ ऊपर से डायग्राम मैंने बताया है. हम अभी इन डिटेल पढ़ेंगे. चलो. नाउ सीरोसा. हमने देखा सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. मीन्स हमने देखा कि 4 लेयर कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल. सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. वेयर जो सीरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर है, जो कौन से टिश्यू से बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. जिन लोगों ने टिश्यू का चैप्टर रिवाइज नहीं किया है, वैसे तो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे टिश्यू का चैप्टर, बट फिर भी मैं उन लोगों को बता दूं कि simple squamous tissue is the
single layer epithelium टिश्यू, ठीक है। और सीरोसा में एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है कि जो ईसोफेगस का जो सीरोसा है, मीन्स जो ईसोफेगस की जो वॉल में जो आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा है वो किससे बना है? वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से, वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से। क्यों ईसोफेगस वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से बना है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है इंडिया में बहुत इंडियाज गॉट टैलेंट है, हमने देखा है इंडिया में बहुत इंडियाज गॉट टैलेंट है, अलग अलग लोगों को टैलेंट है। कोई लोग कांच खा जाते हैं, अगर जिन लोगों ने गलती से कांच खा लिए, ग्लास खा लिए, ग्लास के टुकड़े खा लिए, चबा के खा लिए, तो ऐसा तो नहीं अगर उन्होंने खा लिया तो वहीं के वहीं ईसोफेगस कट जाएगा और हम मर जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं होता? अगर किसी ने ग्लास खाया है तो क्यों नहीं कटता इमीडिएटली? क्योंकि ईसोफेगस में जो सीरोसा है वो वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से बना है, वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू से बना है, जो क्या दे रहा है ईसोफेगस को? स्ट्रेंथ। क्या दे रहा है ईसोफेगस को? स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी, सो दैट इजीली वो कट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल जो अरेंज इन 2 लेयर। हमने देखा था ये डायग्राम में, क्या देखा था कि जो मस्क्यूलरिस है इट इज अरेंज इन 2 लेयर, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सी जो लॉन्गिट्यूडनल में है आउटर, इट इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलरिस and this is inner circular। ठीक है, ठीक है। तो this both layer is made up of circular muscle fiber, circular muscle fiber and we know, हम कभी कभी अगर हमारे घर पे फेवरेट सब्जी बने या फेवरेट कोई डिश बने तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार हर रोज मैंडेटरी हमको 2 ही रोटी खानी है, अच्छी सब्जी बनो या अच्छी सब्जी नहीं बनो तो हमें 2 ही रोटी खानी है। बट कभी कभार जब अच्छी सब्जी बनती है तो हम 2 की जगह पे 4 भी खा लेते हैं। तो हमारे स्टमक में जो एक्स्ट्रा चीजें ऑक्यूपाई करने की जो जगह होती है, जगह बनती है, वो किस वजह से बनती है? किसके वजह से बनती है? मस्क्यूलरिस, इस लेयर की वजह से ही, ये मसल से ही बनती है। क्योंकि उनमें एक ऐसी मतलब दे हेल्प टू स्ट्रेच द स्टमक एंड एक्सपांड द स्पेस, तो वो हमारे स्टमक को एक्सपांड करती है एज मच एज दे कैन। ठीक है, नाउ सी, so the outer one made up of longitudinal muscle fiber which is LMF and inner one is circular muscle fiber which is CMF। ठीक है, ठीक है। और मसल फाइबर स्टमक में एक और मसल फाइबर होती है CMF में, सर्कुलर मसल फाइबर में, जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, क्या बोलते हैं? ऑब्लिक मसल फाइबर। ड्यू टू दिस द स्टमक हैज capability to expand the stomach, due to this stomach has
कैपेबिलिटी टू expand the stomach as much as can। ठीक है, इस वजह से ही हम एक रोटी या दो रोटी, मतलब हमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स ने, हमारी मम्मी ने बोला है कि एक रोटी बेटा कहीं भी दबा लो। दबा लो का मतलब होता है ऑब्लिक मसल फाइबर अपना काम बताता है, एक्सपांड करता है, और वो हम एक रोटी वहाँ दबा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? मस्कुलरिस सीरोसा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। और एक एक्सेप्शन है सीरोसा में कि ईसोफेगस, वैसे सारे सीरोसा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बने हैं, बट एक्सेप्शन क्या है कि ईसोफेगस का जो सीरोसा है वो मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइब्रस टिश्यू ड्यू टू व्हाई, बिकॉज ऑफ इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ईसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज द सेकंड मोस्ट लेयर, मींस द सेकंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, जो कि टू लेयर में अरेंज है। एक है आउटर लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से, एंड इनर सर्क्यूलर। ठीक है, मतलब कौन से दो लेयर है, एक LMF लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एंड इनर इज सर्कुलर मसल फाइबर। और एक अनदर मसल फाइबर होती है स्टमक में, कौन सी? ऑब्लिक मसल फाइबर, जिसको हम OMF बोलते हैं। क्या काम करती है ऑब्लिक मसल फाइबर स्टमक में? इट हेल्प्स टू एक्सपांड द सरफेस ऑफ स्टमक, इट हेल्प्स टू एक्सपांड द surface of stomach, so we can add on food। ठीक है, ठीक है। now next is mucosa, next is mucosa। sorry, next is mucosa। it is made up of loose connective tissue, it is made up of loose connective tissue, and this submucosa is very important layer, this submucosa is very important layer। AVCTP क्या है बच्चों? AVCTP आप लोगों ने शायद ये टिश्यू चैप्टर में अगर रिवाइज किया होगा तो आपको ये चीज पता होंगी, नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ अभी ऊपर से। और इनको इन डिटेल हम लोग जब हमारा टिश्यू चैप्टर, हम लोग जब स्केलेटल मसल्स या टिश्यू चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे उतना उसमें और हम डिटेल में दिखेंगे। तो क्या है AVCTP? AVCTP is alveolar muscular connective tissue proper। क्या है? लिख लो बच्चों। एरियोलर वस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या मतलब हुआ बच्चों इनका? कि ये जो एरियोलर मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये जो टिश्यू है ये इर्रेगुलर टिश्यू है। इर्रेगुलर मतलब इस टिश्यू में ना बहुत सारी चीजें है, सपोज RBC है, फाइबर है, मसल्स भी है, मीन्स बहुत सारी चीजें। द कंटेंट ऑफ दिस टिश्यू इज बिग। ठीक है, लिख लो इसको हम शॉर्ट में कि ये जो है ये इर्रेगुलर टिश्यू है, ये इर्रेगुलर टिश्यू। ठीक है, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मीन्स इट इज लूजली कनेक्टिव। ठीक है, सब म्यूकोसा जो ईसोफेगस में है वो थिकेस्ट है। ठीक है, अब ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में some glands are present such as Werner gland। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सब म्यूकोसा कुछ सीक्रेट नहीं करता। अगर सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड है, अगर सब म्यूकोसा में कोई ग्लैंड है तो वो ग्लैंड कुछ प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में एक ब्रूनर ग्लैंड है। क्या है? एक ब्रूनर ग्लैंड है।
तो ये ब्रूनल ग्लैंड म्यूकस सिक्रेशन में हेल्प करता है ड्यूडेनम में, म्यूकस सिक्रेशन में हेल्प करता है ड्यूडेनम में। ठीक है, क्लियर है सबको, समझा? अभी हमने सीरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा कवर किया है। ठीक है, नाउ वी विल come to the innermost layer, mucosa. ठीक है, now moving to the mucus part. Sorry, now moving to the, अच्छा छोड़ो, ये हाइलाइटर हटा ही देते, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, now moving to the mucosa part. This is very important layer. This is the most important layer. क्यों important? most important क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है, और ये इनर मोस्ट लेयर है तो ये डायरेक्टली और हमेशा फुट के कांटेक्ट में रहेंगी। दिस लेयर विल ऑलवेज कम इन कांटेक्ट विथ फुट बिकॉज ऑफ इट इज इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, अब देखो, सिंपल बोलो तो ये पाइप की, जो हमने बोला था एक ट्यूब है या बॉटल है, या पाइप की या बॉटल की इनर मोस्ट लेयर है। क्या है? इनर मोस्ट लेयर। अगर हम बॉटल में बोले म्यूकोसा तो इट विल ऑलवेज कम इन कांटेक्ट विथ वाटर। सो फॉर एग्जांपल वैसे ही तो ये लेयर हमेशा कांटेक्ट में किसके रहेंगी? फुट के। ठीक है, सो नाउ सी, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, the line of lumen of alimentary canal, thin layer forms irregular folds called the stomach, villi in the small intestine. Now see, we will go to one type. Now see, ज़्यादा क्लियर नहीं है ये शायद फोटो, बट सी हमें सिर्फ ये डायग्राम विजिबल है तो वी कैन से। तो देखो, जो म्यूकोसा में है, जो एलिमेंट्री कैनाल के जो ल्यूमेन में है ना, वो एक बहुत डिफरेंट जो म्यूकोसा है ना, वो डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स वो अपनाता है, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक में ना ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, और वो फोल्डिंग्स होती है और जैसे वो फोल्डिंग्स खुलेंगी तो सरफेस विल एक्सपांड। दैट्स व्हाई द म्यूकोसा हैज द फोल्डिंग्स, जिसको हम बोलेंगे स्टमक के फोल्डिंग्स को फोल्ड्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? विलाय। क्या होगा? विलाय। क्या होगा? विलाय। ठीक है, सेम अगर हम ये दूसरा डायग्राम देखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम ना एक ब्लैंक पेज लेते हैं, देन वी विल डिस्कस इट। चलो सी, अब हमें देखते हैं म्यूकोसा। अभी हम म्यूकोसा ऑफ स्टमक के म्यूकोसा में क्या होता है? फोल्ड्स। उस फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? रोगे। क्या बोलते हैं? रोगे। ठीक है, और म्यूकोसा में स्टमक में कौन सा ग्लैंड होता है? ऑल्सो हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जो स्टमक में जो फोल्ड्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हम रुकी। ठीक है, और इस फोल्डिंग्स को ही जब ये अनफोल्ड होंगे तो हमारे जो स्टमक में जो स्पेस विल एक्सपांड। ठीक है, नाउ ये हो गया स्टमक। ठीक है,
एंड यू नो द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? HCl, एंजाइम, म्यूकस एक्सेट्रा। ठीक है, म्यूकस भी होता है उसमें। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द म्यूकस इन इंटेस्टाइन, ठीक है, इन इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स होते हैं वो फोल्ड्स को हम क्या बोलेंगे? फोल्ड्स ऑफ कुरकेरिंग, फोल्ड्स ऑफ कुरकेरिंग। सेम जो फोल्ड्स होती है उनकी जो क्या बोलेंगे, उनका जो फंक्शन ही ये होता है कि द एरिया ऑफ सरफेस एक्टिविटी इंक्रीज करता है। क्या होता है? increases the area of surface activity। ठीक है, ठीक है। और इंटेस्टाइन में जो है ना, ये इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सी, इस पहले वाले डायग्राम में देखो, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, अब इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में इसको बोलेंगे हम विलाई। क्या बोलेंगे हम? विलाई। ओके। और जो ये जो है ना लेयर, इसको हम बोलेंगे एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये हो गया विलाय। ये जो ऊपर में जो सेल्स है उसको बोलेंगे एपिथेलियल सेल। एंड वन मोर थिंग, जो ये जो नीचे धसा हुआ है, ये सेम एपिथेलियल सेल ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। सी, ये रब करती हूँ मैं ना, कलर चेंज करती हूँ। ये जो एपिथेलियल सेल है ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और ये नीचे की ओर ना एम्बेड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक क्रिस्ट बना रहा है, ये जो एक क्रिस्ट बना रहा है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम? क्रिप्ट्स। क्या बोलेंगे हम? क्रिप्ट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? क्रिप्ट्स ऑफ लैब्रिंथ। ठीक है, ठीक है। और ये विलाय का काम क्या होता है? दिस विलाय हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली ऑब्जॉर्प्शन का ही काम में आएगा, ऑब्जॉर्प्शन के ही काम में आएगा। ठीक है, और इस विलाय में ना, सी मैं आपको बताती हूँ, हमने देखा ऐसे विलाय है, इसमें एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये हो गए विलाय, ये हो गए एपिथेलियल सेल, ये जो है ये हो गए क्रिप्ट्स। सो इफ वी सी दिस वेरी मीन्स इन माइक्रोस्कोपी, और इसकी बात करें तो ये कैसे है? ये एक ऐसे माइक्रो, ये एंटेरोसाइट्स है, और इसमें ऐसे ब्रश लाइक ऐसे ना ब्रश लाइक प्रोजेक्शंस है। तो इस ब्रश लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलेंगे माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? नाउ सी, देखा हमने माइक्रोस्कोपिक में अगर विलाय को हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? माइक्रोविलाय, ब्रश बॉर्डर्स अपीयरेंस। ठीक है, और एक और चीज कि इसके ऊपर ना बहुत सारे कैपिलरीज कवर होते हैं। ठीक है, see red one is blood vessel and this green one is
lymphoid vessel. This green one is lymphoid vessel. ठीक है, तो ये जो नॉर्मल, तो जो भी हमारी नॉर्मल चीजें जो एब्जॉर्ब हो रही है विलाय से, जो ये विलाय से नॉर्मल चीजें जो एब्जॉर्ब हो रही है वो कहाँ जा रही है? ब्लड वेसल में। और जो फैट्स एब्जॉर्ब हो रहा है, जो फैट्स एब्जॉर्ब हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? लिम्फोइड वेसल में। ओके, यू कैन राइट इट डाउन कि द नॉर्मल substances or normal materials absorbed by villi goes to blood vessels. Okay, whereas fats observed by villi goes to lymphatic vessels. ठीक है, तो अब lymphatic vessels कौन से कलर के होते हैं? वाइट कलर के होते हैं। क्यों वाइट कलर के होते हैं? क्योंकि वो उसमें फैट्स होता है। तो जो फैट्स जब lymphatic vessel में आता है तो वो ना जो वाइट कलर के ना से चमकते हैं, तो when they shine और glit, उसको हम बोलेंगे लैक्टियल। क्या बोलेंगे हम उसको? लैक्टियल। क्या बोलेंगे हम उसको? लैक्टियल। लार्ज lymph vessels called lacteal. The mucosa forms crypt in between the bases of villi. हमने देखा जो ऐसे नीचे एम्बेडेड होते हैं विलाय के, उसको क्या बोलेंगे? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। और एक बात हमने देखा, जो नर्व फाइबर जो पूरा एक नेटवर्क फॉर्म हो रही है उसको हम बोलेंगे प्लेक्सेस। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेक्सेस। मतलब जो भी ऑब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, जो भी काम हो रहे हैं म्यूकोसा में, विलाय में, माइक्रोविलाय में, वो सब काम कौन करवा रहा है? वो सबको काम करवाना किसका काम है? प्लेक्सेस का। क्या काम है? किसका काम है? प्लेक्सेस का। ठीक है, ठीक है। वैसे ही देखो, नर्व फाइबर दो होते हैं प्लेक्सेस, एक मेंट्रिक प्लेक्सेस और प्लेक्सेस ऑफ एब्रुच, जो कि CMF मीन्स जो मस्कुलरिस के बीच में होता है। CMF सर्कुलर मसल फाइबर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर के बीच में होता है। और जो सब म्यूकल प्लेक्सेस है वो सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल फाइबर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मेंट्रिक प्लेक्सस का क्या काम होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। वेयरएज मेसर प्लेक्सस में ये जो प्लेक्सस है ये 12th क्रेनियल नर्व इन्फ्लुएंस करता है। काम करवाने में कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? कौन सी क्रेनियल नर्व इन्फ्लुएंस कर रही है? 12th क्रेनियल नर्व इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, सॉरी ये टिथ नहीं है, 12th है, 12th क्रेनियल नर्व वेगस। ठीक है, सारे सिग्नल्स कहाँ से हो रहे हैं? सेंट बाय 12th क्रेनियल वेगस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। दोज हु वांट notes, please comment. Any difficulties, please comment. And if you are liking my videos, please comment, subscribe, share. तो इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, please subscribe to my channel. Bye bye. Thanks for watching.